आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं और कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। ये हमारे जीवन में बहुत बार होता है और बहुत बार हम ऐसी बातों को महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ अच्छा, कुछ उत्साहित वाला वचन आपके लिए लेकर आया हूं। इस वचन को सुनकर आपको ऐसा जरूर लगने वाला है, यीशु आपके करीब है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूं प्रभु में, लेकिन मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं परिश्रम कर रहा हूं लेकिन प्रभु की तरफ से मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके मेहनत का प्रतिफल भी आपको मिलेगा, आपके प्रार्थनाओं का जवाब भी आपको मिलेगा, आपके परिश्रम का फल भी आपको मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, ये हमें पता होना चाहिए। प्रभु के वचन में तरीका बताया गया है, प्रभु के वचन में सिखाया गया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ही तुम्हें ऐसी बातें प्राप्त होगी। पुराने नियम को निकाल कर पढ़िए, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हर एक जगह में प्रभु का जो इंस्ट्रक्शन है, प्रभु का जो नियम है, प्रभु का जो तरीका है, वो परमेश्वर ने समझाया है। और हम जो इंसान है, हम परमेश्वर के तरीकों में, प्रभु के नियमों में, उसके इंस्ट्रक्शन में नहीं चलना चाहते हैं, बल्कि हम परमेश्वर को अपने नियम, अपने इंस्ट्रक्शन, अपने तरीके में चलाना चाहते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्रभु ये प्रार्थना सुन ले। हमारी प्रार्थना कैसी होती है, प्रभु इसी वक्त जवाब दे। परमेश्वर उस प्रार्थना के जवाब के बारे में सोच भी नहीं रहा होगा जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, शायद परमेश्वर चाहता ही नहीं कि वो प्रार्थना आप करें, लेकिन फिर भी प्रभु अनुग्रह क्या कर रहा है, उसने सुन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जवाब नहीं देगा वो, क्योंकि वो प्रार्थना उसके अनुसार नहीं था। अब जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, प्रभु को मजबूर करेंगे कि प्रभु अभी जवाब दे, प्रभु अभी जवाब दे, प्रभु अभी जवाब दे। और आप विश्वास भी कर रहे हैं कि प्रभु अभी जवाब देगा, लेकिन परमेश्वर जवाब नहीं देना चाहता है। तो आपके तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं। आपके तरीके से आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के तरीके से नहीं। तो परमेश्वर के तरीके को अगर हम समझ जाएं, परमेश्वर के नियम अनुसार अगर हम करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम फेल नहीं होंगे। मैं ये आश्वासन नहीं दे रहा हूं आपको कि अभी आप प्रार्थना करेंगे और अभी तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। कई बार हमारी प्रार्थनाएं विश्वास रहित होती है, मतलब हमारी प्रार्थना तो हमने अच्छे से की लेकिन बिना विश्वास के, इसीलिए जवाब नहीं मिला। कई बार परमेश्वर जवाब नहीं देता है, वो नहीं देता है। हम ये नहीं पूछ सकते प्रभु क्यों जवाब नहीं दे रहा है, आप पूछ सकते परमेश्वर से, या मैं पूछ सकता हूं, हम कोई नहीं पूछ सकते। ये परमेश्वर की मर्जी है, जवाब दे या ना दे। हमारा काम क्या है, प्रार्थना करने का। कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उस प्रार्थना का प्रभु जवाब दे, नहीं देता है वो। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु चाहता है कि हम और प्रार्थना करें, इसीलिए वो थोड़ा सा समय लगाता है आपके प्रार्थना के जवाब के लिए। तो बहुत से कारण हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आप इन कारणों को देखेंगे तो मैं कहता हूं आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं, आपको कारण के बारे में पता नहीं करना है, आपको उस तरीके के बारे में पता करना है, किस तरीके से मुझे प्रभु के नजदीक जाना है। प्रभु आशीष देता है या प्रभु छुटकारा देता है, प्रभु भलाई करता है, तो परमेश्वर किस तरीके से करता है, अगर आप इस बात को समझ जाएं, मैं कहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। फिलिपियों 4 उसके 19 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को काफी बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों से आप काफी ज्यादा आशीष प्राप्त करके जाने वाले हैं।
मेरा परमेश्वर भी, पौलुस कह रहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। वचन पढ़ लिया हमने, ठीक है। वचन छोटा सा था, काफी अच्छा लगा सुनने में। अब हम समझते हैं वचन में क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार। अब परमेश्वर के राज्य का जो धन है वो डिफरेंट है, प्रभु का जो धन है वो अलग है। आप जो धन कमाते हैं या आप जिस धन के पीछे आप भागते हैं या आप मेहनत करते हैं, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल आप उसी के पीछे लगे रहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर उस धन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब सुनिएगा, परमेश्वर का जो धन है वो असीम है, अगम है, अद्भुत है, अवर्णनीय है। जो आप धन कमाते हैं ना, वो धन बुराई का जड़ है। अगर कम है तो भी सही नहीं है, ज्यादा है तो भी सही नहीं है। ज्यादा है तब भी इंसान बुराई करता है और कम है तब भी इंसान बुराई करता है। जिसके पास पर्याप्त है उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो तीनों प्रकार के जो लोग हैं, जो धन कम कमाते हैं वो भी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं, जो ज्यादा कमाते हैं वो भी नहीं चल पाते हैं। जिसके पास पर्याप्त मात्रा में है तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है। सांसारिक धन हमें परमेश्वर के नजदीक जाने नहीं देता है, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। लेकिन जिस धन के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो धन हजारों साल पहले उसने हम में से हर एक के लिए दे दिया। सच में आज मैं बात करने वाला हूं जीवित प्रभु यीशु के बारे में। आपको क्या लगता है पिता का धन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है पिता का धन? जिसने स्वर्ग छोड़ दिया, जिसने अपना कुर्सी छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया। आप सोचिए स्वर्ग कैसा होगा, है ना। जो करोड़पति है, अरबपति है, वो हर एक चीज सोने का बनाते हैं। तो सोचिए स्वर्ग कैसा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो दिमाग में हम समा ही नहीं पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे प्रभु का राज्य ऐसा है। हमारा जो दिमाग है ना बहुत छोटा सा है और छोटी छोटी बातें हम करते हैं और हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ी हमने बातें कर दी, हमने बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिए, है ना। संसार में हम उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद छोड़कर चले भी जाते हैं। और जिन उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया वो भी एक दिन नाश हो जाएगा, चाहे वो कितना ही महंगा हो। तो सोचिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग और वो वैभव कैसा होगा जो यीशु मसीह को छोड़ना पड़ा, परमेश्वर को छोड़ना पड़ा। आप समझ रहे हैं धन का मतलब क्या है? सुनिए, जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है, जो महिमा सहित प्रभु यीशु में है। मैं अभी तक प्रार्थना कर रहा था यीशु के बिना, मैं बाइबल पढ़ रहा था यीशु के बिना, मैं आराधना कर रहा था यीशु के बिना, मैं दान दे रहा था यीशु के बिना। तो मुझे आशीष कैसे मिलेगी? अगर मैं यीशु के बिना कामों को करता हूं, अगर मैं यीशु के बिना प्रार्थना करता हूं, अगर मैं यीशु के बिना आराधना करता हूं, अगर मैं यीशु के बिना वचन पढ़ता हूं, अगर मैं यीशु के बिना दशमांश देता हूं, ऑफरिंग देता हूं, परिश्रम करता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं, तो मुझे मिलने कुछ नहीं वाला है। आप समझ रहे इस बात को? आप जो भी कर रहे हैं व्यर्थ है, क्योंकि पिता अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है हमारी घटी पूरी करता है, मतलब प्रतिफल देता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, आप ये बोल सकते हैं
प्रभु इसीलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है क्योंकि मैं यीशु के बिना प्रार्थना कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं मैं यीशु के बिना वचन पढ़ रहा था या मैं वचन पढ़ रहा हूं इसलिए मुझे वचन समझ नहीं आ रहा है, मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं करता है। मैं यीशु के बिना आराधना कर रहा था इसलिए मैं हमेशा क्या चाहता था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे गाने की तारीफ करें, लोग तारीफ करें कि मैं अच्छा बजाता हूं, लोग तारीफ करें कि तू बहुत आत्मिक है, तू बहुत परमेश्वर के नजदीक है। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन जब आप यीशु के साथ होते हैं, यीशु के साथ होते हैं, आप आराधना करते हैं और महिमा किसे जाती है? यीशु मसीह को। आप वचन पढ़ते हैं, महिमा किसे जाती है? यीशु मसीह को। आप प्रार्थना करते हैं, महिमा किसे जाती है? यीशु मसीह को। आप जब दान देते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि लोग मेरी वाहवाही करें, मैंने सबसे ज्यादा दिया है, लेकिन महिमा किसे जाती है? यीशु मसीह को। महिमा इसलिए जाती है कि आपने क्या सोचा कि लोगों को पता ना चले मैंने कितना दिया है, क्योंकि मेरा पिता देख रहा है, मुझे दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। नीति वचन में साफ लिखा है, जो मूर्ख है ना वो 10 बात बोलता है, लेकिन बुद्धिमान एक ही बात बोलता है, और उन मूर्ख के 10 बात के ऊपर बुद्धिमान की बात होती है। इसका मतलब जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब समझ जाइए आप में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप दिखा रहे हैं। अगर आप में कुछ है तो दिखाने की जरूरत नहीं, वो प्रकट होगा अपने आप। हालेलुया। वो अपने आप प्रकट होगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप प्रभु के नजदीक आते हैं, जब आप उसके नजदीक रहते हैं, तो लोग आपको देखकर परमेश्वर को पहचानते हैं। शैतान दूर से ही आपको देखकर पहचान लेता है कि ये व्यक्ति प्रभु का जन है, और वो आपके नजदीक भी नहीं आएगा। हालेलुया। आप जहां पर जाएंगे वहां प्रभु की उपस्थिति होगी। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि लोग महसूस करेंगे उस बात को कि आप यीशु के नजदीक हैं, आप यीशु के नजदीक हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके जिंदगी के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके आशा के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके प्रार्थनाओं के लिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आपके दानों के लिए, जो आपने प्रभु के लिए दी है, जो आपने प्रभु के लिए की है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको प्रतिफल देगा, लेकिन प्रतिफल वो कैसे देगा, कार्य वो कैसे करता है? यीशु के जरिए। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं बिना यीशु के सब कुछ कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूं मैं प्रचार करूंगा, मैं परमेश्वर के वचन से सिखाऊंगा, लेकिन मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। आप उस परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहे, आप खुद के बारे में बोल रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो आराधना नहीं करते, परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब गीत गाकर सुनाते हैं और ये प्रकट करते हैं कि उनका आवाज कितना अच्छा है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनको गाना नहीं आता था, बजाना भी नहीं आता था। प्रार्थना करते करते, घुटने टेकते टेकते, आंसू बहाते बहाते प्रभु ने उन्हें उठाना शुरू किया। प्रभु ने उन्हें आशीष दिया, प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने उन्हें हिम्मत दिया, प्रभु ने उनका आवाज को खोला। आज परमेश्वर के लिए नहीं गाते हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप यीशु के साथ हैं? यीशु के साथ चलना आसान नहीं है। यीशु के साथ चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप इस बात को जानते हैं, मुझे पता है। जब आपको यीशु के साथ चलना है तो आपको कांटों पर चलना पड़ेगा, कांटों पे होकर चलना पड़ेगा। इसीलिए गीत बनाया गया, राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना,
यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। समझ रहे इस बात को आप? कांटे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह है। जिस दिन कांटे हट गए ना, उस दिन समझ लीजिएगा यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। आपको लगता है ना कई बार कठिन परिस्थिति आ रही है मेरे जीवन में, कठिन हालात से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रभु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुश हो जाइए उस समय बड़े आनंद के साथ रहना, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो आपको सिखाता है कांटों पर कैसे चलना है। मैं ये विश्वास करता हूं, जब आप बिल्कुल थक जाएंगे ना, आप नहीं चल पाएंगे, तो कांटों पर वो चलेगा और आपको अपने हाथ पर रखेगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जब आप तकलीफ में होते हैं वो हंस रहा होता नहीं। वो आपके साथ रोने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ हंसने वाला परमेश्वर है, वो आपके दुखों में सहभागी होने वाला परमेश्वर है। आपकी निराशाओं में आपको छोड़ता नहीं है, वो आपकी निराशाओं में आशा को लेकर आता है, अपने वचन से आपको ढांढस देता है। जिस प्रकार यीशु ने यूहन्ना 15:1 में कहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वो काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है ताकि और फले। अब जो छटाई होती है ना, जब छटाई होती है तो पेड़ को मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे दर्द होता है। उस पर चाकू चलाया जाता है, उसके पत्ते काटे जाते हैं, उसे और छांटा जाता है ताकि और अच्छा फल उसमें आए। अब जब छांटने का ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये किसी भी पेड़ के लिए आसान नहीं है झेलना। लेकिन अगर पेड़ मना कर दे कि माली मुझे मत छांट, तो पेड़ अच्छा फल नहीं दे पाएगा। पेड़ के लिए ये जरूरी है कि माली उसे छांटे ताकि उसमें अच्छा फल आए। इस बात को समझिए, जो पेड़ फल दे रही है उन्हीं को छांटा जाता है, जो फल नहीं देती है उनको काटा जाता है। समझिए इस बात को। अगर आप फल दे रहे हैं आपको छांटा जाएगा, अगर आप फल नहीं दे रहे हैं तो आपको काटा जाएगा। बहुत सिंपल सी बात परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया, समझाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप यीशु के साथ हैं तो आप फलेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं फल रहे हैं इसलिए आपको काटा जा रहा है, छांटा जा रहा है ना। आप फल रहे हैं, लेकिन अभी और ज्यादा फलना है, और अच्छा फलना है, और बेहतर तरीके से फलना है, और भरपूरी से फलना है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसीलिए छांटा जाता है, इसीलिए छांटा जाता है। लेकिन जिस पेड़ में फल लगता ही नहीं उसे छांटा नहीं, उसे काटा जाता है। और जब आप यीशु के साथ हैं आप फलेंगे और वो आपको छांटेगा। और उस छांटने के प्रोसेस को परमेश्वर के प्रिय लोगों हम क्या कहते हैं? कांटों का रास्ता। जब परमेश्वर आपको छांटता है आपको ऐसा लगता है कि मैं कांटों पर चल रहा हूं। लेकिन अगर उस समय में आपने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, धन्यवाद दे दिया, धीरज धर के इंतजार किया, परमेश्वर प्रतिफल देगा। समझिए इस बात को। प्रतिफल आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे खुद से। इंसान से तो बिल्कुल भी आस मत कीजिएगा। इंसान आपको सिर्फ आशा देगा, आपको कभी मदद नहीं करेगा बढ़ने के लिए। मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। इसीलिए यीशु के इतने नजदीक हो जाइए, यीशु के इतने नजदीक हो जाइए जितना आप किसी के नजदीक नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में आपके भाई होंगे, बहन होंगी, दोस्त होंगे, उन सब से ज्यादा अगर आप यीशु के नजदीक है तो फिर परमेश्वर के प्रिय लोगों आप उस फल को लेकर आ पाएंगे। जिस फल की बात
यूहन्ना 15:1 और 2 में यीशु कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, आपके वचन पढ़ाई में प्रभु आपको आशीष दे, आप बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा कि मैं बढ़ रहा हूं या मैं बढ़ रही हूं प्रभु के वचन से, उस समय आपको बहुत सारे परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप फल ला रहे हैं तो आपको छांटेगा वो, ताकि और फले। आप और फलेंगे और छांटेगा वो, ताकि आप और फले। और जिस दिन वो देखेगा आपको कि अब मुझे छांटने की जरूरत नहीं है, ये पेड़ बहुत अच्छे से फल रहा है, समय पर फल रहा है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप भलाई देखेंगे। आप भलाई को देखेंगे। अब वो प्रोसेस, वो जो चीज है, वो जो छांटने का काम है, अब यीशु मसीह धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि जिस पेड़ को वो चाहता था, अब वो पेड़ बनकर वो पेड़ तैयार हो चुका है। और जब उसे लगेगा मुझे नहीं छांटना चाहिए, तो वो नहीं छांटेगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं पता है, हमें छांटना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमें पता चलेगा ना हमें कहां पर कमी है। एक व्यक्ति अगर अपने कमी को छिपाने लग जाए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो प्रभु के उपस्थिति में कभी अपने कमी को, अपने घटी को, अपने पापों को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए अपने कमी घटी को छिपाने से अच्छा है प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए और उससे बात कीजिए। यशाया उसका 1:18 में परमेश्वर क्या कहते हैं, मुझसे आ बात कर। हम बात करते हैं। उसके बाद मैं देखता हूं तेरे पाप अगर लाल रंग के हैं तो मैं उसको हिम के नाई श्वेत कर दूंगा, लेकिन छिपा मत। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने पापों को उजागर कर मेरे सामने लेकर आ और मुझे बता समस्या क्या है, कहां पर प्रॉब्लम है। मैं देखूंगा, मैं जांचूंगा, और अगर मुझे लगता है कि मैं तेरे पाप को क्षमा करूं, मैं क्षमा भी करूंगा। यीशु के मृत्यु को हल्के में मत लीजिए। आप कमेंट करते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। आप कमजोर नहीं पड़ेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पिता अपने तरीके को नहीं बदलता है। यहां पर हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। बिना यीशु के हम पिता से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप यीशु मसीह के साथ है और फल नहीं आ रहा है, तो वह काट देगा, उस पेड़ को वो नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप फल रहे हैं तो वो छांटेगा। आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा, लेकिन आप और फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और फलेंगे। मैंने बहुत से गवाहियों को सुना है, जब वो परमेश्वर के लिए मेहनत करते थे, परमेश्वर के लिए परिश्रम करते थे, उन्होंने बहुत साल ऐसा किया, कोई बढ़ोतरी नहीं देखा, सालों साल इंतजार करते हुए प्रभु में वो लगे रहे, अपने कामों को वो करते रहे, विश्वास योग्य बने रहे। एक दिन आया, परमेश्वर ने तमाम कामों का प्रतिफल एक ही बार में दे दिया। ले बेटे, प्रेज द लॉर्ड, तूने मेरे लिए इतना सहा है, अब मेरी बारी है तुझे आशीष देने की। कोई भी बात एक दिन में नहीं होगा। आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आज जवाब दे या कल जवाब दे। आपकी प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा जब आप यीशु के साथ होंगे। आप क्या कहेंगे, प्रभु अगर आपकी मर्जी है, आप इस बात को मेरे जीवन में पूरा कीजिएगा पिता। आप समझ रहे, नम्रता आ जाएगी आपके अंदर। यीशु के साथ होने का मतलब क्या, नम्र। यीशु मसीह नम्र था। यीशु मसीह ने पिता को कभी ऑर्डर नहीं दिया, हे पिता कर दे, हो जाए। उसने कहा, हे पिता अगर तेरी मर्जी है प्रभु तू कर दे। यहां तक कि गतसमनी में भी यीशु ने क्या प्रार्थना किया, पिता हो सके ये कटोरा मुझसे हटा लीजिए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो प्रार्थना
निवेदन है, विनती है, प्रार्थना ऑर्डर नहीं है। जब यीशु पकड़ाए गए, यीशु ने कहा अगर मैं चाहूं, मेरे पिता से अगर मैं विनती करूं, स्वर्गदूतों की 12 फौज वो अभी मेरे लिए भेज सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भविष्यवाणी के पुस्तक में लिखा गया है उसे पूरा होना अनिवार्य है। तो यीशु ने कभी भी पिता को ऑर्डर नहीं किया कि पिता ऐसा कर, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं। पिता की इच्छा को मांगी है यीशु ने, ए पिता अगर तेरी मर्जी है तो प्रभु ये कर दे। और वो ही प्रार्थना में दोहराना है। जब हम यीशु के साथ हैं तो हम ऑर्डर नहीं देते हैं, हम विनती करते हैं, हम नम्र हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, हम धीरज धरते हैं। जब हम यीशु मसीह के साथ हैं तो महिमा पिता को देते हैं, महिमा परमेश्वर को देते हैं। अब देखिए, जो धन महिमा सहित प्रभु यीशु में है, परमेश्वर का धन प्रभु यीशु में है, हमारी घटी को पूरा करेगा, तो महिमा आपको पिता को देना पड़ेगा। महिमा आपको पिता को देना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रिय लोग। और जब आप यीशु के साथ हैं, आप खुद को प्रकट करने के लिए आराधना नहीं करते। इससे फर्क नहीं पड़ता है हमारा आवाज कितना अच्छा है या कितना बुरा है। फर्क इससे पड़ता है अच्छे आवाज हो या बुरा आवाज, महिमा किसको जा रही है। आपकी आराधना, आपका गीत, आपका जीवन, हर एक बात बलिदान स्वरूप चढ़ाया जाना चाहिए उसकी उपस्थिति में। हम परफॉर्मेंस नहीं करते, हम कॉन्सर्ट्स नहीं करते, हम वर्शिप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम आराधक हैं, हम कॉन्सर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। हम आराधक हैं। कॉन्सर्ट में लोगों को दिखाया जाता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, लोग उन लोगों की वाहवाही करते हैं। हम वर्शिप करते हैं, वी आर वर्शिपर्स। हम आराधक हैं, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं 10, 20, 50, 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी लोग हम इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर परफॉर्मेंस या कॉन्सर्ट नहीं, वहां पर क्या होता है, वर्शिप होता है, वहां पे आराधना होता है, वहां पे बलिदान होता है, वहां पे प्रशंसा होता है, वहां पे स्तुति होती है परमेश्वर के प्रिय लोगों। तो इसलिए हमारा जो काम है उससे हम खुद को नहीं बल्कि मसीह को प्रकट करते हैं, पिता को महिमा देते हैं। और जब आप यीशु के साथ हैं तो आप हर एक महिमा पिता को देंगे। आप धीरज धरेंगे, आप दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे। आपने कितना दान दिया है, आपने कितना भेंटी दी है, आप नहीं चाहेंगे कि ये उजागर हो, क्योंकि यीशु ने क्या सिखाया है, जब तेरा दाहिना हाथ देता है तेरे बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो पिता तुझे गुप्त में देखता है वो गुप्त में देखकर आशीष देगा, लोगों के बीच में देखकर नहीं। आप समझ रहे इस बात को? पिता आपको गुप्त में देखता है, भीड़ के बीच में नहीं। जो आप गुप्त में है ना, वही आप असली इंसान है। इस बात को जब मैं सोचता हूं, जो मैं गुप्त में हूं वही मैं असली इंसान हूं। इसीलिए मुझे यीशु के नजदीक रहने की जरूरत है। अगर मैं यीशु के नजदीक रहता हूं, यीशु के साथ रहता हूं, तो ही मैं उसको प्रकट कर पाऊंगा, उससे प्राप्त कर पाऊंगा। अगर मैं गुप्त में यीशु के साथ नहीं हूं तो मैं कैसे पिता से बोलूं, प्रभु आप मेरी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु यीशु के जरिए, वो जो भी करेगा यीशु के जरिए करेगा, परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए हमें यीशु के नजदीक रहना है, यीशु के साथ रहना है, यीशु के साथ चलना है। और जो बातें आज मैंने आपको बताई है वो बातें आपसे प्रकट होनी चाहिए। आप परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आप खुद को प्रकट करने के लिए आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, आप दिखाने के लिए चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब आप यीशु में होकर कार्यों को करते हैं तब यीशु आपको बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर जीवन आपका नहीं होता है, जीवन यीशु मसीह का हो जाता है। आप खुद को नहीं चलाते हैं बल्कि यीशु के जरिए आप चलाए जाते हैं। और उसके बाद आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ। आप जहाँ पर जाएंगे आपके ज़रिए परमेश्वर प्रकट करेगा कि आप उसके कितने नज़दीक हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा अनुभव है और आज
इन वचनों से प्रभु मुझे भी जांच, मैं खुद को भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे भी जांचिए। गलाती 5 उसके 22 को जरूर पढ़िएगा। उनमें से कौन सी बातें आपके अंदर है, कौन सी बातें नहीं है, आप देखिएगा। जो बातें हैं प्रभु का धन्यवाद, जो बातें नहीं है उसे आज के वचन के अनुसार अपने जीवन में ऐड कीजिए, जोड़िए। मैं भी करूंगा, मैं भी जांचूंगा, मैं भी देखूंगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं हम सब मिलकर प्रभु में हम बढ़ते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। हम दोष लगाने वाले ना बने, क्योंकि जो दोष लगाते हैं उन पर दोष लगाया जाएगा। हम क्या बने, हम सभी को प्रभु में बढ़ाने के लिए हम मेहनत करें परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। इसलिए दोष ना लगाते हुए, दूसरों के आंखों का लट्ठा ना देखते हुए, जिस प्रकार नीति वचन में लिखा है पहले तो अपने आंख का लट्ठा निकाल फिर दूसरों का तिनका निकालना। मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं, ना ही हम दूसरों का तिनका देखना है, ना ही दूसरों के आंखों में हमें लट्ठा ढूंढना है। नो, नथिंग। हमें क्या करना है, यीशु के साथ चलना है। और जब आप यीशु के साथ चलते हैं, पिता अपने महिमा के धन के अनुसार जो यीशु में है आपकी जरूरत को पूरा करेगा। वो आपका प्रतिफल देगा, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, लेकिन वो तरीका बताता है अपने वचन से, और उसका तरीका है बिना यीशु के वो काम नहीं करता है। अब आप कुछ भी मांगते हैं यीशु के नाम से, जब आप मांगते तब आपको मिलता है, लेकिन कई बार हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम बिना यीशु के ही मांग लेते हैं। नाम तो यीशु का ले लिया, लेकिन हम यीशु के साथ है ही नहीं। हालेलुया। इस वचन के जरिए मैं विश्वास करता हूँ आप यीशु के नजदीक आएंगे, और आप पिता से जब मुलाकात करेंगे तो यीशु में होकर करेंगे, ताकि पिता आपकी जरूरतों को यीशु के जरिए पूरा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं, पिता आप योग्य हैं, प्रभु आप पवित्र हैं और आपके समान कोई नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस महिमा सहित धन के लिए जो यीशु में है, और जब हम यीशु में होकर प्रभु कार्य को करते हैं हम प्रतिफल पाते हैं। प्रभु यही बात, यही वचन आज मैंने प्रभु इन भाई और बहनों के साथ बांटा है। प्रभु आप इनसे बात कीजिएगा। जब ये खुद को जांचते हैं प्रभु पिता आप उनकी सहायता कीजिएगा, ताकि ये यीशु के करीब आकर प्रभु आप में आगे बढ़ सके प्रभु, और उस आशीष, उस प्रतिफल को प्राप्त कर सके। सभी को आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।